ओम साई राम। आज हम दूसरा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। ओम साई राम। परमात्मा बाबा अपने चरणों में रखना साई सबको। हे बाबा, ओम सत्य साई, सदा सबुरी मालिक, सबका भला करना साई। ओम साई राम। अध्याय दूसरा। ग्रंथ लेखन का ध्येय कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागर्म बहस और अर्थपूर्ण उपाधि, हेमांड पंथ गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साई सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों को प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना के कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा मिली थी। अब वे ग्रंथ पठन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लेखन का हेतु किस प्रकार विसूचिका हैजा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर तथा उसको ग्राम के बाहर फिकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला का प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी हैं जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ है, और यदि यही आनंद का स्तोत्र काव्य रूप में प्रकट हुआ है। मैंने यह भी सोचा था कि इस महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन पाठन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी न तो उलझन पूर्ण है और न संकीर्ण ही, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग पर वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमांड पंत को यह विचार आया कि मैंने इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैंने तो अपने परम मित्र की जीवनी से भी भली भांति परिचित नहीं हूँ, और न ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा मूठ-मठी तथा भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के कारण मैं वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस की आवश्यकता है, और कहीं ऐसा न हो तो कि चार लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसीलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि संत चरित्र के रचयिता ये परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने कभी कहा है कि साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु, नीरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों की कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्रतया कहिए कि कार्यपूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र है। उदाहरणार्थ शंख के कवि महीपति को संत सचरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा पैदा की और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार शंख ने श्री दास गुरु की सेवा स्वीकार हुई। महीपति के 4 काव्य रचे, भक्त विजय, सत्यविजय, भक्त लीलामृत और संतली लीलामृत, और दासगणु के केवल 2 भक्त लीलामृत और शतक कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 32, 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 46वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर तथा रोचक ढंग से किया गया है। इसका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 16 में दिया गया है। पाठकों ने इनके पठन का अनुरोध है। इस प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साईं नाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा का कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। साईं बाबा
नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएँ शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं नाथ महाराज के जीवन का प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर और एक ग्रंथ साईं सच्चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है? इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएँ तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिससे मुमुक्षुओं और बहुत लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी और उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण हैं। दुःख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इससे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक एवं परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले-भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार और उनके श्री चरणों पर न्योछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे यह लोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अतः मैंने माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहिब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा ना कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुभूति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उद्दि देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दुष्टताओं को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूँगा। ओम साई राम। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा। ओम साई राम। परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवनी कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो उन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने कर लेश मात्र ही भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूँगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। ओम साई राम। दूसरे अध्याय का बचा हुआ पाठ हम बाद में पढ़ेंगे। ओम साई राम। बाबा से प्रे करो, हे परमात्मा सबको सुखी रखे, परमात्मा सबकी रक्षा करना। भक्तों, बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति। एक बार मान के देखो तुम, उस परमात्मा में बहुत शक्ति है। ओम साई राम। ओम साई राम। श्रद्धा से पूरी ओम।